श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 मार्च 2023 से शुरू हुई पिपलाश शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटमा में बाँटी जा रही है। इस कथा का आनंद आप आस्था चैनल पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पर किसी कारणवश अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आज की कथा का पूरा रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भक्ति के साथ साथ विश्वास का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। आप खूब भक्ति कर रहे हो पर जिसकी भक्ति कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारा विश्वास ही प्रबल नहीं हो पा रहा है तो तुम्हारी भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी भक्ति करना ही बेकार है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सब कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पर सबसे पहले सब लोग अपने ही कल्याण के बारे में सोच रखते हैं। पर जब हम दूसरे के लिए जीना शुरू कर देते हैं, दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए महादेव सोचना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रेखा जी इंदौर से पत्र लेकर आई। हम इंदौर की कथा में आए थे गुरुजी। उस समय मेरी बहन की बहू भी आई थी, उसे संतान नहीं थी। पूरे विश्वास के साथ उसने कथा सुनी। जहाँ संतान का सुख नहीं था वहाँ मैंने पंडाल में बैठकर उसे संकल्प लेने को कहा और उसका गर्भ ठहर गया और हमने कामना की अगर गर्भ ठहर जाएगा तो आसपास जहाँ भी कथा होगी हम पंडाल में सुनने ज़रूर आएंगे। इसलिए यहाँ कथा पंडाल में हम आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जो नारी गर्भ अवस्था में शिव पूजन करती है, जो नारी गर्भ अवस्था में शिवलिंग में 1 लोटा जल भी अर्पित कर रही है, ऐसी नारी की संतान कभी भी शरीर और बुद्धि से विकलांग नहीं हो सकती। वो शरीर और बुद्धि दोनों में प्रबल होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रियांशी जी पत्र लेकर आई। मेरे दादाजी के घुटने, पीठ और गर्दन में दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। सारे इंदौर के डॉक्टर को दिखा दिया, सब इलाज करा दिया, एक्सरे भी करा दिया पर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। फिर टीवी में आपकी कथा सुनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते, शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बेलपत्र चढ़ाते और उस जल और बेलपत्र का आचमन हम दादाजी को कराते। और आज मेरे दादाजी पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अब दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का निवास होता है। गुरुजी ने आज बताया है, बहुत ही रोचक जानकारी है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कभी मौका मिले अगर तुम्हारे घर में दीवार में अगर पीपल का छोटा सा पौधा लग जाता है तो उसे ऐसे ही निकाल कर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे निकाल कर कहीं दूर ले जाकर ऐसी जमीन में लगा देना चाहिए जहां उस पीपल को पानी मिल जाए और किसी आने जाने वाले को उससे छांव मिल जाए। तो इस प्रकार से पीपल का पौधा लगाने वाले को 52,000 ब्राह्मण का भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को लगता होगा गुरुजी शिवलिंग में क्या क्या चढ़ाने को बोलते हैं, कभी पीपल के पत्ते, कभी कुछ। ऐसे में कई लोग सोचते होंगे कि गुरुजी पता नहीं कैसे कैसे टोटके बताते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप गीता प्रेस की शिव महापुराण लेकर आइए, लिंग पुराण लेकर आइए, स्कंद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण और नर्मदा पुराण। यदि जिसने पढ़ी हो गीता प्रेस की एक एक पुराण ध्यान से पढ़ा होगा उसे शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ें कभी भी टोटकर नजर नहीं आएंगी, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में वो नजर आएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सुनील जी पत्र लेकर आए। मुझे एक चोट लग गई थी और चोट लगने के बाद मुंह में एक छोटा सा छाला हो गया था और डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने उसमें कैंसर बताया और इसके बाद डॉक्टर ने मुंबई जांच की भी बोली और इसके बाद कीमो शुरू हो गया पर कोई आराम नहीं मिल रहा था, कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष का जल का उपाय का मन हुआ और हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर मेरी रिपोर्ट दिखाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष के जल को पीना शुरू किया। थोड़ी देर तक मैं उस रुद्राक्ष के जल को मुंह में रखता और इसके बाद पी जाता। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा और 1 साल में जो समस्या में था वो दूर हो गई। अब ना कीमो चल रहा है, ना कोई परेशानी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पूजा जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या महत्व बताऊं। मेरी एक बेटी है, 8 वर्ष की हो गई है।
उसके बाद कोई संतान नहीं और मेरे भैया की शादी को 19 वर्ष हो गए, उन्हें भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने लगे। हम सीहोर जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे भाई और मेरे घर दोनों के घर में एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जीवन में दुख आना तय है, पर तुम्हारे द्वारा जीवन में किया गया भजन, शिव पर चढ़ाया गया जल, मंदिर में जाकर की गई साफ सफाई में जो बल प्राप्त होता है, उससे आपका दुख स्वयं कटने लगता है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। पहला मदिरा का नशा, दूसरा अहंकार का नशा और तीसरा होता है धन का नशा। धन के नशे को कम करना बहुत कठिन है, ये मरते दम तक कम नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं शिव मंदिर जाकर मंदिर में साफ सफाई कर लो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं पनपेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। भगवान कहते हैं निंदा, अपशब्द, गालियाँ देने के लिए दुनिया में बहुत है, पर ये जिह्वा आपको भगवान का भजन करने के लिए मिली है, जिसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सुधा बेन पत्र लेकर आई। महादेव को दिल से पूजा जाता है, दिन से नहीं। मेरी बेटी को कई वर्ष हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। डॉक्टर को खूब दिखाया, इलाज कराया और डॉक्टर ने गर्भाशय में 4 इंच की गठान बता दी। साथ ही डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। आपकी कथा मेरी बेटी ने पंडाल में जाकर सुनी और उसमें उसने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया, तुमरुका जी का नाम लेते हुए किया और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करने लगी। और जहां डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना गर्भ नहीं ठहर सकता, वहां मेरी बेटी की गठान भी घुल गई और उसे संतान की प्राप्ति भी हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 14 मार्च से 20 मार्च 2023 तक गाजियाबाद में होगी। अभी इस कथा का एड्रेस की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही गाजियाबाद में होने वाले एड्रेस की सूचना हमें प्राप्त होगी, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। अब बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। अभी जो आने वाली एकादशी है वो 3 मार्च को पड़ रही है, जो रंगभरी 11 से अम्लिका एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको एकादशी के दिन जो भी उपाय या व्रत करना है करिए, पर एक बात का ध्यान रखना है, आपको इस दिन कोई भी वृक्ष की पत्ती या डाली को नहीं तोड़ना है। अगर आप कोई पत्ती या डाली तोड़ देते हैं तो आप कितना भी एकादशी का पूजन कर लोगे, व्रत कर लोगे, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अब आपको इस एकादशी में रोग मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए 2 विशेष उपाय करना है। पहला उपाय जो कि धन प्राप्ति के लिए है, क्योंकि इस दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो जैसे कि सभी को पता है इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन अगर आप शिवलिंग में कमल पुष्प वाला जल अर्पित कर देते हैं या कमल गट्टे वाला जल अर्पित कर देते हैं, तो ऐसे में आपको महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए करना क्या है, अगर आपको एक कमल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास कमल पुष्प नहीं है तो आप एक कमल गट्टा ले सकते हैं। 1 कलश जल लीजिए और उसमें 1 कमल गट्टा को आपको डाल देना है। डालकर आप उस कमल गट्टे को वापस भी निकाल सकते हैं। इसके बाद वो जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए वो जल अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा अपने जल कलश में झेल लेना है और वो आप धन संपदा के लिए घर में सिंचन करना है, या आप व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे भी उस जल का सिंचन कर सकते हैं। इस कमल गट्टे के द्वारा जल का सिंचन करने से घर में लक्ष्मी की आवक होने लगती है। और दूसरा उपाय जो कि रोग मुक्ति का है, तो आपको क्या करना है, 11 के 1 दिन पहले आपको रात के समय 1 कलश जल लेना है और उसमें 1 रुद्राक्ष, जो भी रुद्राक्ष आपके पास हो वो रुद्राक्ष आप ले लीजिए और उसे उस जल कलश में डाल लीजिए। तांबे का पात्र का इस्तेमाल करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन एकादशी के दिन आपको क्या करना है, जो जल कलश आपने ढककर रखा है उसमें से आपको रुद्राक्ष निकाल कर रख लेना है और वो जल जो है शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना है। और जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश में वापस ले लेना है, थोड़ा सा ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने जल कलश में जल लेकर आए हो उस जल का आचमन आपको 3 बार करना है और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो जल का 3 बार आपको आचमन कर लेना है। थोड़ा सा जल अपने मस्तिष्क पर और नैनों पर भी लगा लेना है। गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है और रुद्राक्ष का जल पिया जाता है। अगर रोग अधिक घेरे हुए हैं तो ये उपाय आप रोज कर सकते हैं।
एक और विशेष बात, जब भी आप शिव मंदिर की देहली पर जाएं, शिव मंदिर जाएं, तो लौटते समय आपको जो शिव मंदिर की देहली है वहां पर अपनी 3 उंगलियां स्पर्श करना है और वही 3 उंगलियां आपको अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है, ललाट पर लगा लेना है। गुरुजी ने बताया है जो भी हमारी गलत रेखाएं चल रही होती हैं, गलत ग्रह चल रहे होते हैं, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां चल रही होती हैं वो सब ठीक होने लगती हैं, सारे ग्रह हमारे अनुकूल होने लगते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।